हेलो बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं मनुष्यता को। मैथिली शरण गुप्त जी को मैं क्या समझाऊं इस पाठ, इस कविता के बारे में तुम्हें मैं नहीं समझा सकता ये कविता तुम्हें, और सच तो ये है कि ये कविता तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। मनुष्यता, हम मनुष्य हैं, मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य हैं, आपके आसपास मनुष्य हैं, हमारे आसपास मनुष्य है, पर मनुष्य को मनुष्यता नहीं समझाई जा सकती और इसीलिए ये आपको पाठ पढ़ाया नहीं जा सकता। आप रिवोल्ट कर सकते हैं, सर आप क्या बकवास कर रहे हैं, हमें पाठ पढ़ाइए। अगर मैंने ये तुम्हें पाठ पढ़ा भी दिया फिर भी तुम इस पाठ को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने इस पाठ में कोई सिद्धांत नहीं समझाया है। मैथिली शरण गुप्त जी ने इस चैप्टर में कोई प्रिंसिपल नहीं समझाया, वो समझाया है जो हम हैं। जो स्वयं को नहीं जानता वो इस पाठ को कैसे जान सकता है। मनुष्यता यानी कि मनुष्य को मनुष्य होने का आभास कराना, मनुष्य को मनुष्य के बारे में बताना, मनुष्य के कर्तव्य से अवगत कराना, ये समझाना उसे कि ये जीवन तो मरणशील है। आज मेरा जीवन है, आपका जीवन है, आप ही की बात हो रही है। एक मिनट, हेलो, हाँ आप ही की बात हो रही है। आज मेरा जीवन है, आज आपका जीवन है, कितने वर्ष रहेगा किसे पता। सत्य तो कुछ भी नहीं है ना। परमा सत्य तो केवल ईश्वर है। परमा सत्य यानी कि परम सत्य, यानी कि दी एब्सोल्यूट ट्रुथ। उनके अलावा तो सब झूठ है ना। मेरा जीवन, आपका जीवन कुछ नहीं है। तो वो यही सिखाते हैं कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वे ही तुझे जलाते हैं, वे ही तुझे जलाते हैं। अगर आपने रामानंद सागर जी की जो उनकी धारावाहिक थी श्री कृष्णा वो देखा होगा, तो भगवत गीता में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बीच भगवान श्री कृष्ण यही तो समझाते हैं जो मैथिली शरण गुप्त इस पूरी कविता में आपको समझा रहे हैं। जिन पर रक्त बहाया जलसम वे ही जल में बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी यही कहते हैं कि तुम्हारा जीवन छोटा है तो ऐसे जियो कि याद करे लोग, है ना। मरो मगर यो मरो की याद जो करे सभी, कि ऐसे मरो कि लोग याद रखे। एक मिसाल छोड़ करके जाओ लोगों के सामने। स्मरण रखना बच्चों, धन हमेशा आपका साथ नहीं देगा। क्या कहा है स्टीव जॉब्स ने मरने से पहले या फिर जब वो काफी बीमार थे, कि आई हैव अचीव्ड द पिनिकल ऑफ सक्सेस इन द बिजनेस वर्ल्ड येट अपार्ट फ्रॉम माई वर्क आई हैव लिटिल जॉय। कि मैंने सफलता की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया पर मेरे काम को छोड़ करके मेरे पास प्रसन्नता नहीं है, या बहुत कम प्रसन्नता है। मेरे काम को छोड़ करके बहुत कम प्रसन्नता है मेरे हृदय में। मैथिली शरण गुप्त जी यही तो समझा रहे हैं आपको। एक और बात स्टीव जॉब्स ने क्या कही थी, बीइंग द रिचेस्ट मैन इन द सिमेट्री डजंट मैटर्स टू मी, कि मुर्दा घर में या शमशान में सबसे अमीर आदमी बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको स्टीव जॉब्स की बात क्यों बता रहा हूं, ताकि मैं ये आपको समझा सकूं कि सोच सिर्फ एक देश के लोगों की बात नहीं हो रही यहां पे, यहां हर किसी की बात हो रही है। इसलिए मनुष्यता की बात हो रही है यहां पर। ये पाठ इसी बारे में है। आप सोच रहे होंगे सर चैप्टर स्टार्ट करो, क्वेश्चन आंसर बताओ, क्वेश्चन आंसर बताओ। किसकी क्वेश्चन आंसर बताऊं मैं तुम्हें, क्या समझाऊं इस बारे में मैं। लज्जा आती है हमें भी कि मनुष्यता पाठ हम क्या पढ़ाए लोगों को। ऐसा नहीं है कि हम इस पाठ को पढ़ा नहीं सकते, पर सच तो यह है कि इस पाठ को समझाया नहीं जा सकता। आप विवाद कर सकते हैं। सर आप मुझसे पूछिए ना कि इस पाठ के माफ कीजिए इस कविता के कवि कौन है, कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन में किसको संबोधित किया गया है, अंगराजकरण कौन है। पर क्या जानते हो इनके बारे में। अगर अंगराजकरण का नाम जानते हो, जीवन जानते हो, किंतु गुण नहीं जानते, तो ये पाठ तुम्हारे लिए व्यर्थ है। मनुष्यता पाठ जो है, अगर मैं आपको टू द पॉइंट बताऊं तो यही बताता है कि जीवन छोटा है तो मनी इज टेम्पररी, फेम इज टेम्पररी। कुछ ऐसा करो ना जो तुम्हें हमेशा के लिए अमर बना दे। और यह पाठ इसी तरीके से शुरू होता है। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने कैसी मृत्यु को समृत्यु कहा है। समृत्यु यानी कि सार्थक मृत्यु, वो मौत जिसकी कोई मीनिंग हो। मैं जानता हूं मौत से हर कोई डरता है, कोई मरना नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते। जानते हैं, रोज देखते हैं लोगों को पैदा होते हुए, रोज देखते हैं किसी ना किसी की, रोज नहीं तो हफ्ते महीने में किसी की शव यात्रा कहीं ना कहीं से जारी होती है। सच जानते हैं फिर भी अधिक जीने की इच्छा रखते हैं। अवश्य रखनी चाहिए, किंतु ये स्मरण रखना चाहिए
कि हम सब जो है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप एडिटिंग कर रहे हैं, हम सब जो हैं, हम सब के रास्ते भले ही अलग अलग हो, अलग अलग फील्ड में हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक हमारी जो मंजिल है वो एक ही है, और वो है मृत्यु, मृत्यु का द्वार, यमराज, है ना, या जिन्हें भी आप मानते हो, वही तो जाना है। तो समृत्यु यानी कि सार्थक मृत्यु, एक ऐसी मृत्यु जिसके कोई मायने हो, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि जिस मनुष्य में अपने और अपनों के हित चिंतन से पहले और सर्वोपरि दूसरों के हित चिंतन, माफ करना मैंने गलत तरीके से पढ़ा, जिस मनुष्य ने, ये में नहीं होगा, जिस मनुष्य ने अपने और अपनों के हित चिंतन से पहले माफ और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन होता है। अरे यार, ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, माफ करना बच्चों, फिर से पढ़ते हैं। जिस मनुष्य में अपने और अपनों के हित चिंतन से पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन होता है। इसका क्या मतलब है? हित चिंतन यानी कि भला सोचना, लोगों का, लोगों के भला के बारे में चिंतन करना, चिंतन करना यानी कि चिंता करना, है ना, टेंशन लेना, काइंड ऑफ, कभी कभी टेंशन अच्छा भी होता है, ठीक है, चिंतन करना यानी कि टेंशन लेना, ठीक है, टेंशन कभी कभी अच्छा होता है। पॉइंट यहां पे ये है कि जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो हमेशा दूसरों की चिंता में मग्न रहते हैं, अपने सुख से पहले, अपने हित से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, उन्हें ही मनुष्य कहा गया है। और ऐसे लोग जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो मृत्यु को नहीं, वास्तव में समृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी कि एक सार्थक मृत्यु को, एक ऐसी मृत्यु को जिसके मायने हैं कि जब आप इस संसार को त्याग करके जा रहे हो तो देवता भी आपका सम्मान करे और कहे कि हाँ, ये आ रहा है एक शख्स। ये वो सभ्यता है, देखो एक मिनट बाहर आओ चैप्टर से, ये वो सभ्यता है जहां पे कई देवी देवताएं हैं, जहां पे कई कोटियों के देवी देवता हैं, कई स्तरों के देवी देवता है, और इसलिए विदेशी सभ्यता के लोग समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है यहां पे इतने सारे देवी देवताएं हैं, कहां से आए ये वो सभ्यता है जो तुमसे हमेशा कहती रही। ये मैंने बाल गोविंद भगत में तुमसे कहा था, आज भी कह रहा हूं, ये वो सभ्यता है जो तुमसे हमेशा कहती रही कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, कि हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हम उनकी पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो विष्णु भगवान के अवतार हैं, ये एक कारण हो सकता है, पर इसलिए भी करते हैं कि जीवन में चाहे कुछ भी हुआ हो, वनवास हो, पत्नी हरण हो, पुत्रों के साथ युद्ध हो, कुछ भी हुआ हो, अगर इनमें से कोई एक भी हमारे साथ होता और जिस पत्नी के लिए संघर्ष किया उसे भी छोड़ना पड़ा, आप विवाद कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि उन्होंने नहीं छोड़ना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इनकी बात नहीं सुननी चाहिए, उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, पर इसी विवाद में फंस के रह के वो बड़ी पिक्चर को नहीं देख पाते। वो कहते हैं ना, हम जितनी बारीकी से देखते हैं उतना कम देख पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर कभी आपको ये परिचय पाना हो, यही तो पाठ है। क्या बताऊं मैं इसमें तुमको? क्वेश्चन आंसर जो है, अगर पाठ समझोगे तभी तो लिख पाओगे आगे। यही तो ये पाठ कह रहा है तुमसे कि अगर कभी किसी मनुष्य का परिचय पाना हो तो ये मत देखो कि उसने कितने पैसे कमाए, कितनी माशुकाओं के साथ चक्कर चलाया, ये देखो कि क्या उसने मनुष्यता निभाई। एक पुत्र होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य हो सकता है माता और पिता की सेवा करना। एक शिक्षक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें सिर्फ ये पाठ नहीं पढ़ाऊं, वो पढ़ाऊं जो पढ़ने योग्य है, जो काम आए तुम्हें। और यही इसीलिए तो हम यहां खड़े हैं। मैं एक शिक्षक होने के नाते अपना कर्तव्य शायद निभा रहा हूं, तुम एक छात्र होने के नाते अपना कर्तव्य निभाओगे, पर शिक्षक, छात्र, पुत्र, इनसे भी पहले एक मनुष्य होने के नाते मनुष्यता निभाना, मनुष्य का जो कर्म है, ह्यूमैनिटी, ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। और ये पाठ इसी बारे में तो है। ये पाठ ये भी दर्शा रहा है तुम्हें कि अगर कभी किसी इंसान को जानना हो तो ये मत देखो उसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या किया, क्या नहीं किया। किसी के कहे गए शब्दों को गलत सुना जा सकता है, किसी के किए गए कार्यों को या किसी के किए हुए एक्शंस को सही या गलत ठहराया जा सकता है, पर जीवन का क्या? जीवन तो कभी नहीं बदलता। इसलिए अगर कभी ये परिचय पाना हो कि मैं सही हूं या नहीं, आप सही हो या नहीं, कोई और सही है या नहीं, तो ये मत देखो उसने क्या कहा, क्या किया, वो कैसे जिया, यही तो मायने रखता है। और इसलिए तो श्री राम की पूजा करते हैं कि जीवन में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, उन्होंने अपना शील और संतोष बनाए रखा। अंगराजकरण की पूजा क्यों की जाती है? उनकी पूजा नहीं की जाती पर उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने अधर्म का साथ अवश्य दिया, इसकी चिंता मुझे है,
किंतु धनंजय अर्जुन भी एक महान योद्धा थे और इन दोनों का सम्मान किया जाता है। किसका अधिक या किसका नहीं, महत्व इसका नहीं, महत्व इस बात का है कि क्या सम्मान किया जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि ये महान योद्धा थे, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी क्वालिटी के साथ खड़ा रहा। इसी को तो महाभारत कहा गया है। कोई दान के साथ खड़ा है, कोई धर्म के साथ खड़ा है, कोई मित्रता के साथ खड़ा है, कोई वचन के साथ खड़ा है। हर कोई अपनी अपनी क्वालिटी के साथ खड़ा है। हर कोई अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, पर अपने अपने माने हुए धर्मों को छोड़ करके एक जो सर्वयोग्य धर्म है, मनुष्य होने के लिए जो धर्म है, उस धर्म को निभाने के लिए मैथिली शरण गुप्त जी आपसे कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी? देखिए, है ना, कि वो कह रहे हैं समृत्यु को प्राप्त करो, यानी कि अपने से पहले दूसरों के हितों का विचार करो। सिर्फ अपने लिए मत जियो, आप ही चरे, है ना, ऐसा मत करो। सिर्फ अपने लिए मत जियो, समाज के लिए जियो। याद रखना, समाज के लिए जीने का ये मतलब नहीं है कि मैं सोशल वर्क कर रहा हूं। ये घटिया सोच है, क्योंकि जो वास्तव में ब्रह्मज्ञानी है, जो अष्टावक्र गीता का ज्ञान जानता है, जो संसार को जानता है, वो जानता है कि मैं और आप ही की बात हो रही है, आपके साइड वाले की नहीं, मैं और आप, हम दोनों में जो एलिमेंट है वो अलग नहीं है। हो सकता है कि आप चाहे तो ये सेगमेंट स्किप कर सकते हैं, पर ये इसी बारे में है कि जब मैं बात करता हूं, जब मैथिली शरण जी कहते हैं कि आप ही चरे, ये मत करो, अपने बारे में ही मत चरो, अपने बारे में ही मत सोचो, अपने बारे में ही मत जियो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि समाज सेवा करो। समाज क्या है? वो आप ही में से तो निकला है। और इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि सिर्फ अपने लिए मत जियो। द मोमेंट ही सेज, जैसे वो कहते हैं समाज के लिए भी जियो, वो कह रहे हैं अपने और अंशों के लिए जियो। क्योंकि जो योगी है वो हर कण में और हर इंसान में ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है, परम पिता को देखता है, ब्रह्मदेव को देखता है और जीवन की सार्थकता को समझता है। इसलिए कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो। ठीक है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार यानी कि क्या होता है, पहले ये तो समझो। उदार यानी कि जिसका हृदय जो है बहुत बड़ा हो। उदार यानी कि जिसका हृदय बहुत बड़ा हो। उदार व्यक्ति की पहचान यह है कि इस असीम संसार में आत्मीयता का भाव भरता है, सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करता है। यानी कि जैसा मैंने कहा, जब आप बुद्धिमान हो जाते हैं, जब आप सृष्टि के परे को सृष्टि के परे जो सच है, इस दुनिया के, इस लाइफ के, इस वर्ल्ड के बियॉन्ड जो ट्रुथ है, जब आप उसको देख लेते हैं, तब आप इस बात को समझ जाते हैं कि मुझ में और औरों में कोई फर्क नहीं है। हमारे अंदर का मटेरियल एक ही है। वो एक कोट भी है ना, द मैन हु अंडरस्टैंड्स हिज माइंड वेरी वेल कैन अंडरस्टैंड एनी माइंड एक्सट्रीमली वेल। हो सकता है कि मैंने कोट को एज इट इज नहीं रखा हो आपके सामने, कुछ वर्ड्स इधर उधर हो गए हो, पर मैं हमेशा कहता आया हूं ना तुमसे, ज्ञान तथ्यों में नहीं, अनुभव में है। नॉलेज फैक्ट्स में और वर्ड्स में नहीं, रियलाइजेशन में है। और अगर तुम ये रियलाइज कर पाए कि मैंने जो कहा उसका क्या मतलब है, तो यही तो सब कुछ है हमारे लिए। ठीक है। तो वो यही कहते हैं कि द क्वेश्चन क्या है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है, जो इस सत्य को, देखो एग्जाम में आंसर लिखने के कई तरीके हैं, पर अगर तुम कविता जानते हो, पाठ जानते हो, तो तुम हमेशा अच्छे से आंसर लिख सकते हो। यही क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। क्या आया था? उदार व्यक्ति की पहचान मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता कविता के आधार पे किस प्रकार की जा सकती है? तो क्या लिखोगे तुम यहाँ पे? तुम यहाँ क्या लिखोगे कि मैथिली शरण गुप्त जी इस सत्य को भली भांति जानते हैं कि इस संसार में किसी मनुष्य में दूसरे मनुष्य, माफ कीजिए, किन्हीं भी दो मनुष्यों में कोई भेद नहीं है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव या प्रत्येक पशु, प्रत्येक पक्षी, सब एक ही है, सब में ईश्वर का अंश व्याप्त है। और मैथिली शरण जी इस सत्य को जानते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक उदार व्यक्ति वो है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी जिए, जो इस सच को देख पाए कि वो मुझसे अलग नहीं है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी, माफ कीजिए, हाँ, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि उदार वही है जो सभी प्राणियों के साथ अपनेपन का व्यवहार करे। जबरदस्ती नहीं आएगा ना, है ना,
वो अपनेपन का व्यवहार कब आएगा? जब आप इस सच को देख लोगे कि इसके अंदर जो मटेरियल है और उसके अंदर जो मटेरियल है उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। ठीक है, देखिए, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव होता है, उदार व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए अपने तन, मन और धन को किसी भी क्षण त्याग सकते हैं। यानी कि सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं जिया, समाज के लिए भी जीवन जिया। और समाज के लिए जीवन जीने को ही मनुष्यता कहा गया और ऐसे व्यक्ति को ही उदार व्यक्ति कहा गया है। अपने परिवार के साथ तो सब उदार रहते हैं। महागुरु द्रोण ने, आचार्य द्रोण ने जब अपने बेटे को दूध की जगह आटे का घोल पीते हुए देखा तो उन्होंने अपनी उदारता दिखाई, अपना पितृ प्रेम दिखाया और उन्हें रोक लिया। और उसके बाद वो गए महाराज ध्रुपद के पास, क्योंकि वो बहुत गरीब ब्राह्मण थे, वो दूध अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हो सकता है कि वो सोचते कि नहीं, इसे मैं क्रोधित होने की बजाय या बुरा मानने की बजाय आटे के घोल से संतोष मानने की शिक्षा देता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पुत्र को धन, राज्य, संपत्ति सब कुछ दिया, किंतु शायद उचित धर्म का ज्ञान नहीं दे पाए। एनीवेज, पॉइंट यहां पे यही है कि उदार व्यक्ति वो है जो सिर्फ अपने परिवार के साथ नहीं, अपने अपनों के साथ नहीं, समाज के साथ उदार रहे, समाज के कल्याण का विचार करे। कवि ने दधीची, माफ कीजिए, देखिए ये पता नहीं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, देखो इस सीरीज में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। इस सीरीज में एनसीईआरटी के उन क्वेश्चंस को लिया गया है दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बताता हूं, हमारी टीम यही काम करते हैं। हम देखते हैं बोर्ड्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को लिया जाता है। कई बार एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में नहीं आया, बट अगर मुझे लगता है इट इज इंपॉर्टेंट, आई इंक्लूडेड इन द प्रेजेंटेशन। और उसके बाद हमारा काम शुरू होता है कि उसके बाद एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ चुके हैं या आ सकते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर बोर्ड में 2003 से लेकर के 7 से लेकर के अब तक जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हें भी छांट के यहाँ पे लाया गया है, ताकि अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो यूट्यूब पर है, आपने वो देख ली और अब ये वीडियो देख लो, फिर आपको इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इनकेस आपने मनुष्यता का एक्सप्लेनेशन नहीं भी देखा है इस पोएम का, फिर भी अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो, फिर भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको ऑलमोस्ट चैप्टर भी पूरा कवर कर रहा हूं। तो ये वन शॉट प्लस एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। ठीक, हाँ, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो यार दधीची सही नहीं है ना, महर्षि दधीची लिखना चाहिए। क्या है कि किसी दोस्त यार का नाम नहीं ले रहे हैं ना, दधीची। महर्षि दधीची श्री राधे, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर, क्या है यार ये, आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर हेलो मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है ना, कि यानी कि महर्षि दधीची श्री राधे, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। किसने? कवि ने। कवि कौन है? मैथिली शरण बोलो भाई, कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, गुप्ता नहीं, मैं भी लिख सकता हूं ऐसे क्या पता मेरी ही पूर्वज हो। नहीं, ऐसा नहीं है। कवि ने दधीची, माफ कीजिए, कवि ने महर्षि दधीची, राधे, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि प्रत्येक मनुष्य को परोपकार करते हुए, देखो यहां पे लोग चकमा खा जाते हैं। हिंदी में अच्छे मार्क्स वो ला सकता है जिसकी हिंदी अच्छी हो, या जो जानता हो हिंदी अच्छी कैसे लिखनी है। जिसकी हिंदी अच्छी हो वो परोपकार जैसे शब्दों का प्रयोग करके उपकार पा लेगा टीचर का, यानी कि टीचर को लगेगा ये तो हीरो बंदा है, इसको फुल मार्क्स, है ना और एक तो ये कैटेगरी के बच्चे होते हैं, पर ये कैटेगरी में बहुत कम बच्चे फिट बैठते हैं क्योंकि सबकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती। दूसरे कैटेगरी के वो बच्चे हैं जो आंसर अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने शुद्ध हिंदी के, पॉइंट ये कितने शुद्ध हिंदी के वर्ड्स यूज कर रहे हो। इससे ये मायने रखता है कि द मोमेंट आपके पास सेंट्रल आइडिया है, कोर आइडिया है, तो बिना अगर मगर किए, अगर आपके सेंट्रल आइडिया से एक लाइन का ही आंसर आपको लग रहा है, तो उस एक लाइन को लिखो पेपर में, अंडरलाइन करो, उसके बाद उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। पेपर लिखने के लिए टिप्स और ट्रिक्स नहीं, आत्मविश्वास की जरूरत है।
और वो आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है हिंदी जिसको अगर तुम समझ गए, और तुम तो भारतीय ही हो, अगर नहीं भी हो तो भी समझ सकते हो, अपने लिए ना सही तो तुम कम से कम मेरे लिए समझ लो, ठीक है। मैं यही समझूंगा कि तुमने मुझे कोई उपयुक्त गुरु दक्षिणा दे दी, किंतु मैं उसकी आशा नहीं रखता, क्योंकि हम यहाँ व्यापार करने नहीं आए हैं, ज्ञान बांटने या ज्ञान का लेन देन करने आए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ नहीं सीखता, जब लाइव सेशंस होते हैं तब मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ आप लोगों से, ठीक है। कि हाँ, तो परोपकार का मतलब होता है जो सबके उपकार, सबके ऊपर उपकार करे, सबके उपकार या सबकी भलाई के बारे में सोचे। तो परोपकार वर्ड की जगह अगर आप ये लिख दो, ये मार्कर से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, और राइटिंग में भी पता नहीं क्या इशू है यार, ठीक है। सबके उपकार के बारे में सोचो या सबकी भलाई के बारे में, सॉरी, हाँ ये मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छा लिखने की, पता नहीं क्या हुआ है आज। तो सबके उपकार और सबके भलाई की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ये परोपकार शब्द लिखने की जगह अगर आप ये भी लिख देते कि कवि ने उन व्यक्तियों, माफ कीजिए, महर्षि कवि ने महर्षि दधीची और श्री राधेकरण का उदाहरण देकर ये कहा है, ये संदेश दिया है कि हर मनुष्य को, प्रत्येक यानी कि हर एक मनुष्य को उपकार या भलाई की भावना के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए या जीवन बिताना चाहिए, तो भी गलत नहीं है, ठीक है। सर्वस्व त्याग, माफ कीजिए, सर्वस्व त्यागने से भी कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। देखो, आप हमेशा कहानियों में, दंत कथाओं में, पौराणिक कथाओं में पढ़ोगे कि किसी ने किसी को कोई वचन दिया, कोई कमिटमेंट दी, कोई प्रॉमिस किया, कोई संकल्प लिया और फिर उसे पूरा करने के लिए वो एक्सट्रीम एक्सटेंट तक गए, यानी कि बहुत कुछ हो गया। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, गांधार राज शकुनी की कहानी सुनी होगी, अंगराज कर्ण की कहानी सुनी होगी, या आपने कहानी सुनी होगी महाराज बलि की कहानी सुनी होगी, वामन अवतार की कहानी सुनी होगी। तो इन कहानियों में ऐसा क्या है, आखिर ऐसा क्या था इनके माइंड में कि ये अपने वचन से कभी पीछे नहीं जाते थे। देखिए, इस चीज को आज के टर्म्स में कंपेयर करने की गलती मत करो, ये विदेशियों के लिए छोड़ दो, ठीक है। वो आज भी भारत को वेस्टर्न टेम्पलेट देना चाहते हैं, आज भी भारत को किसी पश्चिमी देश की मानसिकता से या दृष्टिकोण से, किसी वेस्टर्न कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते। जबकि ये देश बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और साथ ही साथ इसके ऊपर इसे पश्चिमी सभ्यताओं के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम उस समय, तो उसी तरीके से आप इस समय को जैसे पश्चिमी देश के चश्मे से भारत को नहीं देखना चाहिए, उसी समय माफ कीजिए, उसी तरह वर्तमान के चश्मे से अतीत को नहीं देखना चाहिए। यानी कि आज जैसी सिचुएशंस है, आज हमारी जैसी थॉट प्रोसेस है, उससे आप पास्ट को मत कंपेयर करो। हम एक ऐसे समय की बात कर रहे हैं जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई आईपीसी नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई इंडियन पिनल कोड नहीं है, यानी कि कहीं नियम कानून लिखे नहीं गए हैं। उन नियम कानूनों को तोड़ोगे तो उनके लिए दंड कहीं नहीं लिखा गया है, सजा कहीं नहीं लिखी गई है, ठीक है। ये वो समय था जब लोग मतलब कल्चर से सिविलाइजेशंस बना रहे थे, यानी कि जो उनकी जो भी मतलब उनका कल्चर था, उनकी संस्कृति थी, उससे धीरे धीरे सिविलाइजेशन, कल्चर से सिविलाइजेशन यानी कि अपनी संस्कृति से सभ्यता धीरे धीरे बना रहे थे, ठीक है। तो ये सभ्यताएं अभी तक बनी नहीं है पूरी तरीके से। तो जब सभ्यताएं पूरी तरीके से नहीं बनी, कहीं पे किसी ने रूल्स रेगुलेशंस लिखे नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस सभ्यता में रिटन वर्ड से ज्यादा ओरल वर्ड्स में हमेशा ज्यादा माना जाता था। पर आजकल लोगों की मानसिकता बदल गई है, आज उनको अगर लिखित में कुछ दिखाओगे तो वो उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं, पर ये यहाँ पे पहले नहीं था, क्योंकि ये यहाँ की संस्कृति ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, देर इज सिंपली नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस टू प्रूव दैट अलेक्जेंडर द ग्रेट डिड एग्जिस्टेड। इस बात का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट सच में था या सच में थे, माफ कीजिए, सच में थे, ठीक है। लेकिन फिर भी उनका नाम इतिहास में लिखा गया है, उनको आप हिस्ट्री कहते हैं, माइथोलॉजी नहीं कहते। दूसरी तरफ आपको अगर कोई कितने भी सबूत दिखा दे, ये हुआ वो हुआ, तो आप कहोगे नहीं सबूत वो ठीक है, लिखा कहाँ है। खैर, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता था इस पार्ट को छोड़ करके
कि जब कोई आपसे कह रहा है कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता, तो उसके कहने का ही मतलब है व्हेन देयर इज नो लॉ अ मैन्स वर्ड्स बिकम्स द लॉ, है ना। अगर आप अपने वचन तो तोड़ोगे, परंपराओं को तोड़ोगे, तो सामने वाला भी तोड़ेगा, फिर वो उसको देख के और लोग तोड़ेंगे, तो ऐसे समाज में कोई परंपराओं का पालन ही नहीं करेगा। तो एक तरीके से जंगल की तरह नहीं हो गया कि शेर को सिर्फ अपनी भूख मिटानी है, वो नहीं देखेगा हिरण निहत्ता है, कैसा है, बच्चा है किसी हिरण का या बड़ा हिरण है या हिरणी है, वो बस खा लेगा। तो जंगल राज से बचाया उस समय परंपराओं ने, वचनों ने, इसलिए लोग अपने परंपराओं और वचनों को नहीं तोड़ सकते। विवाद करो, डिबेट कर लो, सर ये सही नहीं था, कभी कभी तो इसे तोड़ना चाहिए, कभी ऐसे करना चाहिए था, कभी कभी तो लोगों की भलाई के लिए वचन तोड़ देने चाहिए थे। मैं कब बोल रहा हूं नहीं तोड़ना चाहिए? हमारा प्रश्न ये नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, हमारा प्रश्न ये है कि क्या था, और जो था वो मैंने आपको बता दिया। यदि इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओ तो आयुष्मान भव। खैर, परोपकार करते हुए अपना सर्वस्व त्यागने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इन व्यक्तियों ने दूसरों की भलाई हेतु अपना सर्वस्व दान कर दिया, है ना। उसके बाद आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान क्यों दिया था? महर्षि दधीची ने, जब देवासुर संग्राम हो रहा था, तब देवता और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, तो असुर जीतने लगे थे, हावी होने लगे थे। तब देवराज इंद्र स्वयं महर्षि दधीची के पास गए और कहा कि ये एक विशाल असुर है। मैं आपको पूरी कहानी नहीं बता रहा, पॉइंट यहाँ पे एक शक्तिशाली असुर को मारने के लिए, क्योंकि उसका भी लॉजिक है कि क्यों वो महर्षि दधीची के पास ही गए। पर एनीवेज आप सिर्फ इतना समझिए कि वो महर्षि दधीची के पास गए, बोला प्रभु इस असुर को मारने के लिए आपके जीवन शक्ति की आवश्यकता है। देखो इस शरीर में, मैं अभी पतला हो गया हूँ ना थोड़ा मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी बीच में। एनीवेज इस शरीर में, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं देखो जीवन छोटा बड़ा हो सकता है, जितना सीख सकते हो सीख लो। इस शरीर में, ठीक है, सिर्फ चमड़ा और हड्डियां नहीं है, सिर्फ नसें नहीं है, इनको छोड़ करके एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है जो इस पूरे शरीर को चला रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स जो है, समझो कि उसके साथ कुछ हो गया। खैर पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे इंजन को, ठीक है, हॉर्स पावर होता है, अलग अलग यूनिट्स होते हैं मेजर करने के लिए, वैसे ह्यूमन बॉडी में बेसिकली एक ऊर्जा चक्र होता है जिसको हम चक्रास कहते हैं, या फिर ऊर्जा यानी कि एनर्जी कहते हैं, है ना। तो एक लाइफ फॉर्म की एनर्जी जो होती है वो आपके शरीर के हर कण में है। इसीलिए तो आपको क्लोन भी किया जा सकता है आपके एक सेल से, क्योंकि आपका हर एक सेल एक आइडेंटिटी के साथ बैठा है। मेरा पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब हम महर्षि दधीची के पास देवराज इंद्र गए तो उन्होंने सिर्फ उनको बोला कि आपकी हड्डियों की जरूरत है, तो महर्षि दधीची ने वहीं समाधि लेके प्राण त्याग दिए, और महर्षि दधीचियों की हड्डियों से देवराज इंद्र का वज्र बनाया गया। तो उस वज्र में सिर्फ हड्डियां नहीं है, उस वज्र में महर्षि दधीची का तपोबल है और उनकी जीवन ऊर्जा है। इट इज एन एंटायर लाइफ फॉर्म। वो सिर्फ हड्डियां हैं, उसमें और मसल्स और वेन्स नहीं है, बॉडी नहीं है, पर उसमें लाइफ फॉर्म की पूरी एनर्जी है, इसलिए वज्र जीवित है, इसीलिए उस वज्र की पूजा की जाती है। और इसलिए पुराने ज़माने में आप देखोगे कि योद्धा अपने शस्त्रों की भी पूजा करते थे, क्योंकि वो उनके लिए कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, इट्स अ लिविंग एनर्जाइज थिंग। आज भी अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो किसी शिवलिंग के पास किसी रुद्राक्ष के टुकड़े को लेके देखिए, एट डिफरेंट पॉइंट्स इट विल बिहेव डिफरेंटली बिकॉज इट्स एन एनर्जी मशीन। ये तो बाद में लोगों ने अनपढ़ों जैसा बोलना शुरू किया, पत्थर है, मानो तो देव नहीं तो मूर्ति, माफ कीजिए, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। पर ये बेवकूफ लोग हैं, ठीक है। आप सत्य को जान लीजिए और यही मैं आपसे चाहता हूं। तो इन लोगों ने, महर्षि दधीची वो थे जिन्होंने अपनी अस्थियों को दे दिया। श्री राधे कर्ण, देखो ऐसा नहीं है कि मैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, धनंजय अर्जुन का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बट देयर इज समथिंग अबाउट दैट कैरेक्टर दैट मेक्स यू कि हाँ भाई उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। He is an archer of considerable honor। वो एक धनुर्धारी हैं, एक महान सम्मान के साथ, और जिन्होंने जीवन में धर्म का साथ दिया या पाप का विवाद कर लीजिए, किंतु जीवन में जिस धर्म को पकड़ा उसे छोड़ा नहीं सरलता से। सूर्य का तेज केवल मुख पे नहीं, अपने जीवन के पथ पर भी उन्होंने प्रदर्शित किया। तो उन्होंने अपना कवच और कुंडल दे दिया, ठीक है, ये जानते हुए भी कि वो कवच जो है वो ये नहीं है कि यहाँ से एक स्क्रू खोलो और यहाँ से पीछे से एक दो स्क्रू खोल लो, नहीं,
वो कवच उनके शरीर का हिस्सा है। अगर आप व्यास महाभारत पढ़ेंगे तो एक एक्स्ट्रा कोटिंग ऑफ स्किन है, तो चमड़ा काट करके देना इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो इसीलिए उनको कैतर, माफ कीजिए मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पर शायद कैतरवानम कुछ तो नाम है, ठीक है, वो नाम उनको दिया गया कि जो अपने शरीर का हिस्सा किसी को दान में दे सके। और दिया भी तो किसको, देवराज इंद्र को। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझ सकते हैं कि इसका इतना लंबा चौड़ा आंसर मत देखो, इसका मतलब सिर्फ यही है कि मनुष्य जो है, जैसे पता नहीं स्कूलों में हम भी प्लेज लेते हैं ना, आपके स्कूल में कुछ और हो सकती है, मेरे स्कूल में क्या थी मैं बताता हूँ, आप रिलेट कर पा रहे हैं तो ठीक है, कि इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। उसको हिंदी में कैसे बोल देते हैं, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, तो इस तरीके से उसको बोलते थे। तो वो प्लेज का मतलब जो हमने सालों से ली है, उसका मतलब यही है कि हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। तो वो यहीं पे मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि बंधु यानी कि बुद्धिमान, या फिर मैथिली शरण जी जब ये कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य आपका अपना बंधु है, आपका रिश्तेदार है, आपका भाई बहन है। देखिए आपस में भाई भाई है, इसलिए हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सभी एक ईश्वर की ही संतान है। अगर कुछ भेद दिखाई देता भी है तो वो सब बाहरी भेद है। जैसे अष्टावक्र गीता में भी मैंने क्या कहा था, ठीक, जो बाल गोविंद भगत की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बहुत चीज़ें समझाई हैं जो इसमें भी रिपीट हो रही हैं, कि जो चमड़े को देख करके कहता है कि ये साधु है, ये संत है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, वो वास्तव में चमार है। चमार यानी कि इट्स नॉट अ कास्ट, इट्स नॉट अ डेरोगेटरी टर्म। चमार यानी कि वो शख्स जो चमड़े का काम करता है। तो जो चमड़े का पारखी है, जो चमड़े को देख करके जज करता है ये हैंडसम है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, वो बेवकूफ़ है, क्योंकि चमड़े के अंदर जो बैठा है वो उसे नहीं देख पा रहा, जो क्वालिटीज़ है वो उसे परख नहीं पा रहा। तो ये पाठ भी इसी बारे में है, ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम, मैं हंसा इसलिए क्योंकि ये आंसर जो है बहुत स्मार्टली लिखा गया है, ठीक है, कि मतलब इसमें देखो आंसर लिखने की यही कला है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो उस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए आप इधर उधर से भी कुछ स्लोगन्स या फ्रेजेस लिखोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो इसमें वसुदैव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व, ये क्यों यूज किया गया है, पूरा विश्व, पूरा संसार एक परिवार की तरह है, और परिवार के लोगों को ही हम बंधु कहते हैं, ठीक है, भाई बंधु। तो वो यही कहते हैं कि हर किसी में अपने परिवार वालों को देखो, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को हर निर्बल मनुष्य की पीड़ा दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर निर्बल या सुबल कोई भी मनुष्य जो है वो आप ही का भाई है, आप ही का रिश्तेदार है। अगर वो तकलीफ में है तो उसकी सहायता अवश्य करो। व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, है ना, माफ कीजिए, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए इस कविता के आधार पर लिखिए। इसका आंसर मैंने आपको नहीं लिखाया क्योंकि या इसका आंसर नहीं लिखाया क्योंकि दरअसल बात यहाँ पे ये है कि इस क्वेश्चन का कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर वही है जो अब तक आपने पढ़ा है, ठीक है, कि मनुष्य को कैसा जीवन बिताना चाहिए। मनुष्य को ऐसा जीवन बिताना चाहिए जो दूसरों के लिए समर्पित हो, जो अपने विचार का, ऐसा नहीं है कि अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में मत सोचो, ज़रूर सोचो, पर उसके साथ साथ अगर किसी और का भी भला कर सको तो इस संतोष और इस सुकून के साथ करना कि ईश्वर मेरे हर कर्म का साक्षी है, जिसका मैं भला कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अपना ही नुकसान करा दो, ठीक है। अब आप कहोगे सर पहले ज़माने में तो लोग ऐसा करते थे, तब की परिस्थितियाँ अलग थी, तब की परंपराएं अलग थी, धर्म अलग था, पर अब चीज़ें बदल गई हैं धीरे धीरे। सर धर्म कैसे बदल सकता है? सच चाहे पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, सच तो सच ही होता है बेशक। अच्छा सवाल है, पूछा मैंने ये। सच नहीं बदल सकता, पर सच के मायने ज़रूर बदल सकते हैं, और यही आपको यहाँ पे समझाया गया है। एक समय ऐसा था जब सच ही सब कुछ था, और आज एक ऐसा समय है जब सच के साथ जीवन भी सब कुछ है, जब सच के साथ सही और गलत भी सच सब कुछ है। जिस दिन आपका धर्म आपको बेड़ी की तरह लगे, बंधन की तरह लगे, धर्म डज नॉट मीन्स रिलीजन, धर्म यानी कि मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं उसूलों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ आप अपना जीवन जी रहे हैं।
जिस दिन आपका धर्म आपको बीड़ी की तरह लगे, उस दिन मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है आपसे, क्योंकि धर्म तो जीवन का नाम है, किसी बीड़ी का नहीं, और जीवन निरंतर बदलता रहता है। जीवन परिवर्तनशील है, यानी कि लाइफ चेंजेस, चेंज इज द नेसेसिटी ऑफ टाइम। और इसी तरीके से आप कहेंगे उस समय सत्य अलग था, आज सत्य अलग है, कल सत्य कुछ और होगा। नहीं नहीं, उस समय भी सत्य वही था, आज भी सत्य वही है, भविष्य में भी सत्य वो रहेगा। पर सत्य का पालन करने का लोगों के मार्ग बदल गए हैं। एक समय पे जब सब सच बोलते थे तो सच बोलना ही सब कुछ था। आज जब मतलब 50-60 लोग, मतलब 50, मतलब कह नहीं सकते, कुछ लोग सच बोलते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो आपको भी लोगों के हिसाब से कभी सच कभी झूठ बोलना है। आने वाले घोर कलयुग में अगर सभी झूठ और अधर्म करेंगे तब आपको भी शायद वो करना पड़ेगा, किंतु अपने हृदय में धर्म की भावना जीवित अवश्य रखनी चाहिए। भक्ति और ज्ञान में क्या अर्थ है जानते हो, भेद है जानते हो? भक्ति जो है वो एक मणि की तरह है जो सदा चमकता रहता है। ज्ञान भी प्रकाश देता है, पर ज्ञान एक दीपक की तरह है जिसे जलने के लिए पात्र, तेल, घी या फिर कॉटन की, या फिर क्या बोलते हैं उसको, दिया सलाई की ज़रूरत होती है। नहीं, दिया सलाई नहीं कह सकते, क्या बोलते हैं वो उसको जो कॉटन डालते हैं दिया में, जिसके ऊपर फ्लेम जल रही होती है। एनीवेज पॉइंट यहाँ पे ये है कि बाती, एक तरीके से शायद बत्ती या बाती कहते हैं उसको। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसी तरीके से ज्ञान का प्रकाश लेने के लिए एक उपयुक्त गुरु की ज़रूरत है, ठीक है, और फिर उसे ग्रहण करने की समझ की ज़रूरत है, विवेक की ज़रूरत है। ज्ञान ग्रहण करने के लिए बुद्धि स्थिर होनी चाहिए ना, पर भक्ति के लिए तो केवल गिर जाना है प्रभु की भक्ति में और चीज़ें अपने आप हो जाती है। अब हम एंडिंग की तरफ आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस की मीनिंग देखते हैं। सहानुभूति चाहिए सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्रवाद बुद्ध का दया प्रभा में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। इसका मतलब क्या है, 2 लाइन पहले समझते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। इसका बड़ा कमाल का मतलब है इसका मतलब क्या है, सहानुभूति चाहिए यानी कि आपको लोगों की अप्रिसिएशन चाहिए, अप्रिसिएशन गलत वर्ड है, लोगों की सिंपैथी चाहिए आपको। सहानुभूति यानी कि सिंपैथी चाहिए आपको। महाविभूति है यही कि अगर आप समाज में अपना डंका बजवाना चाहते हो, समाज के सर्वश्रेष्ठ लोगों में अपनी तुलना करवाना चाहते हो, तो एक परमा सत्य आपको जानना होगा, ठीक है, कि मनुष्य को, परमा सत्य क्या है, मनुष्य को मनुष्य के जीवन में समय असमय आने वाले हर दुख दर्द में सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के दुख दर्द का बोझ सहानुभूति की प्रवृत्ति होने से कम हो जाता है। यानी कि वो कहते हैं ना हम कि दुख जो है वो बांटने से कम होता है और सुख जो है वो बांटने से बढ़ता है। किंतु एक शिक्षक के रूप में मेरा ये भी कर्तव्य है कि मैं आपको केवल किताबी नहीं, जीवन का भी ज्ञान दूं। आज के समय में कदाचित सुख बांटने से सुख कम भी हो जाता है, क्योंकि सुख कम नहीं होगा पर वो बढ़ेगा नहीं। यानी कि सोच ऐसी है कि सुख बांटो बढ़ जाएगा, मतलब आपके साथ कुछ अच्छा हुआ आप बताओ लोगों को, लोग और खुश हो जाएंगे, हो सकते हैं, पर आजकल कई स्वार्थी लोग होते हैं जो जलने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है सोच समझ करके लोगों को चुनो, और इस बात का पक्का विश्वास रखो मन में कि किसी के सोचने से तुम्हारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा। अपने कर्म के पथ पर चले जाओ, और मेरा आशीर्वाद है तुम अवश्य यदि अपने जीवन में कर्म और धर्म का सिद्धांत पालन करोगे तो जो चाहोगे वो अवश्य पाओगे। ये मेरा आशीर्वाद नहीं है, ये जीवन का सत्य है, कर्म का अटल विधान है कि जो कोई भी जिस नीयत से कर्म करता है उसे उसी नीयत से फल अवश्य मिलता है। वास्तव में सहानुभूति दर्शाने का गुण महान पूंजी है ना। देखो याद रखना, शास्त्र कहते हैं क्षमा दया, ये 2 सबसे बड़ा धर्म है, और उससे भी बड़ा धर्म जो है, सर्वश्रेष्ठ धर्म जो है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म अहिंसा से बड़ा, नॉन वायलेंस से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और नॉन वायलेंस का गुण आपके अंदर, अहिंसा का गुण कब आएगा, जब आप क्षमा और दया का पालन करोगे, ठीक है। तो वो यही कहते हैं कि क्षमा करना यानी कि किसी को माफ कर देना, किसी पे दया करना, ये सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो उसी तरीके से सहानुभूति की प्रवृत्ति है। सर क्षमा धर्म और सहानुभूति में क्या लेना देना है? सहानुभूति दिखाना यानी कि किसी के, देखो एक होता है इंग्लिश में सिंपैथाइज, एक होता है एम्पैथाइज। हम यहाँ एम्पैथी की बात कर रहे हैं, ठीक है।
यानी कि अगर आप किसी के ऊपर दया दिखा रहे हो और ऐसे ही दिखा रहे हो अपना अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कि मैं कितना अमीर हूँ, ले ले 200 रुपये, जा 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 खा ले आज खाना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक। 200 रुपये मतलब 200 रुपये, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आप अपनी सिंपैथी दिखा रहे हो, माफ़ कीजिए एम्पैथी दिखा रहे हो या अपना दया किसी से दिखा रहे हो, तो अगर आप उसका दुख, जिसके ऊपर दया दिखा रहे हो, उसका दुख समझ करके दिखा रहे हो, तब बात ठीक है, उसी की बात हो रही है। अगर अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए अपनी बढ़ाई कर रहे हो या अपना अच्छा चेहरा दिखा रहे हो, तो ये उचित नहीं है, ठीक है। पृथ्वी भी सदा से अपनी सहानुभूति तथा दया के कारण वशीकृता, देखो वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, यानी कि पृथ्वी की बात हो रही है यहां पे। विरुद्ध महा, ये बुद्ध वाली की माफ कीजिए गौतम बुद्ध की लाइन हम बाद में देखेंगे। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, वशीकृता यानी कि पृथ्वी जो है वो भी अपनी सहानुभूति जो है सदा दिखाती रहती है। वशीकृता यानी कि पृथ्वी के ऊपर कुछ भी होता है, बड़े से बड़ा पापी चले, बड़े से बड़ा पुण्यात्मा चले, पृथ्वी सबका माफ कीजिए सबका भार समान रूप से धारण करती है, ठीक है। भगवान बुद्ध की बात कहाँ आ रही है? विरुद्ध माफ कीजिए विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। विरुद्धवाद है ना, यानी कि जो समाज के वाद के विरोध में हो, यानी कि जो समाज के सत्य को जानता हो, ठीक है, और इसलिए वो जो कहते थे वो लोगों को अच्छा नहीं लगता था या उनकी सोच को कॉन्ट्रडिक्ट करता था, ठीक है। कि भगवान बुद्ध ने भी करुणावर्ष यानी कि सहानुभूतिवश, लोगों का भला करने के वश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया, ठीक है। क्योंकि ये परंपराएं जो थी, इरेजर, हाँ, परंपराएं जो थी ये सही नहीं थी। तो गौतम बुद्ध जब परम सत्य को जान गए, एनलाइटेंड हो गए, तो उस समय की समाज की कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया, उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया। विनम्र होकर ही किसी को झुकाया जा सकता है। उदाहरण क्या है? फलदार पेड़ तथा संत महात्मा हमेशा अपनी विनम्रता से ही मनुष्य जाति का उपकार करते हैं। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा, कि किसी को अगर आपको झुकाना है, आप किसी को अपनी शक्ति से तोड़ सकते हो, पर झुकाने के लिए विनम्रता का गुण चाहिए। स्मरण रखना बच्चों, उसी पेड़ की डालियां झुकती है जिस पेड़ पे फल होते हैं, और जिस पेड़ पे फल नहीं उसकी डालियां अकड़ के रहती है। किंतु एक सत्य और जान लेना, मंदिर में चढ़ाए जाने वाले, भोलेनाथ को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र से कोई नहीं पूछता कि वो बगीचे में उगा है या किसी नाली या कस्बे गली के पास उगा है। भगवान को अर्पण किए जाने वाले पुष्प से कोई नहीं पूछता कि वो बगीचे में उगा है या सड़क के किनारे उगा है। उसी तरीके से देखो, जैसे वृक्ष की पहचान उसके स्थान से नहीं फल से होती है, यानी कि किसी पेड़ को आप आइडेंटिफाई करते हो उसके फ्रूट से। फॉर एग्जाम्पल, एक आम का पेड़ है, माफ कीजिए, आम के फल देने वाले पेड़ को हम आम का पेड़ कहते हैं। हेलो हाँ, आम का पेड़ फल देने वाले पेड़ को हम आम का पेड़ कहते हैं। केले का फल देने वाले पेड़ को केले का पेड़ कहते हैं। निबोरी का फल देने वाले पेड़ को नीम का पेड़ कहते हैं। तो जैसे पेड़ की पहचान फल से होती है, स्थान से नहीं, उसी प्रकार मनुष्य की पहचान गुण से होती है, संगति से नहीं। गलत संगति का असर आपको भोगना पड़ सकता है, किंतु अगर कोई गलत के साथ खड़ा है, इसका यह मतलब नहीं कि वो मनुष्य भी गलत है। आगे जब अंगराजकरण की चर्चा होगी तो ये भी आपको उसमें समझ में आएगा, ठीक है। यही इन पंक्तियों का भाव है। रहो न भूल के कभी मंदाद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक न माफ कीजिए, मैं हंस नहीं रहा, मैं मुस्कुरा रहा हूं। क्या पंक्तियां लिखी है। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है ना। क्यों कहते हैं ना कि बिना पैसे के घर कैसे चलेगा। एक डायलॉग था एक फिल्म का कि बिना पैसे के घर का खर्च कैसे चलेगा। तो उन घर की जो माता लक्ष्मी होती, स्मरण रखना बच्चों, ये पाठ मैंने जब माता का आंचल पढ़ाया था तब भी तुमको, माता का आंचल नहीं, कोई तो मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, ठीक है। एक सेकंड ना, ये एक सेकंड, कौन सा पाठ पढ़ाया था इनको? हाँ, बड़े भाई साहब, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, कोई तो पाठ पढ़ाया था। खैर,
इससे पहले भी जब मैंने आपको एक पाठ पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि जीवन में कुछ भी करना, अगर अधर्म करना भी पड़े तो करना, किंतु एक पाप कभी मत करना। यदि मेरा सम्मान करते हो तो मेरे लिए ही सही, किसी स्त्री पर कभी हाथ मत उठाना। ठीक है, तो उसी तरीके से, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये उस फिल्म के डायलॉग से याद आई। देखो मैं इसके ऊपर कोई भाषण नहीं देने वाला, सर आपकी तो आदत है, अबे सालो। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है, उनका सम्मान करना चाहिए सदा। उनका अपमान करना या उनके ऊपर हाथ उठाना, लांछन उठाना, इससे बड़ा खराब काम कुछ नहीं हो सकता। अगर अपने प्राण बचाने के लिए या कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, कभी गुस्से में आप कर रहे हो, ऐसे तो मैं ये सही नहीं मानता कि गुस्से में आप किसी स्त्री के ऊपर हाथ उठाओ। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये मेरा श्राप नहीं है, ये सत्य है। अगर ऐसा करोगे तो मेरा दिया हुआ ज्ञान भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। अरे सर आप ऐसे भी इधर उधर की बात करते हो, कहाँ काम आएगा। जब मैं तुम्हारी उम्र में था ना तो मैं भी यही सोचता था, क्या उम्र ही क्या होती है 16-17 साल की, तो ऐसा ही लगता है। पर बाद में जब और बड़े होते हैं तो चीज़ें जो है धीरे धीरे पता चलने लगती है। ठीक है, खैर जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि उस फिल्म में भी यही डायलॉग होता है कि वो कहती हैं कि भगवान के भरोसे तो पूरा संसार चल रहा है, घर क्या चीज़ है। कहने का मतलब ये कि यहाँ अनाथ कौन है, त्रिलोकीनाथ, यानी कि तीनों लोकों के स्वामी तो हर किसी के साथ है, बस यहाँ है, वहाँ देखोगे वहाँ देखोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। ईश्वर ही है सारी सृष्टि सारी, कहाँ खोजते हैं हम उसे। तो वही कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ हर किसी के साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। कवि के अनुसार समृद्धशाली होने पर भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है क्योंकि ईश्वर ही परमपिता है। धन और परिजनों से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनात अनुभव करता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को सुरक्षित समझने लगता है, इस कारण वह अभिमानी हो जाता है। कवि कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए मरता और जीता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपने शरीर का भी बलिदान कर देता है। भगवान सारी सृष्टि के नाथ है, संरक्षण है, उनकी शक्ति अपरंपार है। वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ है। वह प्राणी भाग्यहीन है जो मन में अधीर, अशांत, असंतुष्ट और अतृप्त रहता है और अधिक पाने की ललक में मारा मारा फिरता है। अतः व्यक्ति को समृद्धि में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और ये बात जाननी चाहिए कि कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, ईश्वर सबके साथ है, ईश्वर का कर्ण सबके अंदर है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फटाफट, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ना, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको महर्षि दधीची, ये आ चुका है बोर्ड में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2009 में आया था ये, मैंने ही इसको देखा था। मतलब आपसे दधीची कर्ण आदि पौराणिक पात्रों के विषय में पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया CBSE में 3 मार्क्स का, हम ऐसे ही पागल नहीं है ये लेके आने के लिए। तो कर्ण रंतिदेव, हाँ रंतिदेव जी के बारे में लास्ट वीडियो पे लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें पता नहीं है, इसलिए बता देता हूँ। भारत के एक प्रसिद्ध राजा थे रंतिदेव, ठीक है। तो एक बार हुआ क्या कि फटाफट स्टोरी समझो तो मतलब फटाफट 20 सेकंड में, कि उनके राज्य में बहुत अकाल पड़ गया, ठीक है, एक तरह से बहुत सूखा पड़ गया, कुछ उग नहीं रहा है खाने के लिए। तो राजा के राजकोष में, माफ़ कीजिए, तो राजा के राजकोष में बहुत धन होता है, तो उन्होंने वो धन प्रजा में बांटा, पर पैसा तो खा नहीं सकते। तो राजमहल में जो कुछ उगता था वही किसी तरह लोगों को देते थे, कोशिश करते थे इधर उधर दूसरे राज्यों से कुछ खरीद ले, पर फिर भी चीज़ें हो नहीं पा रही थी क्योंकि धन भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो बहुत सूखा पड़ गया। तो राजा ने अपने परिवार को भी भोजन कम दिया, ठीक है, और उनका खुद का, राजा और उनका खुद का परिवार आधा आधा पेट भोजन खाता था, कि जो बचा उनका आधा था वो प्रजा में कोई ना कोई खा लेता था। यानी कि राजा चाहता तो प्रजा का भी भोजन छीन के खुद अपने परिवार को तोंद फुला करके खा सकता था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। महाराज रंतिदेव जानते थे कि राजधर्म क्या है, ठीक है, तो वो प्रजा के लिए ही काम करते थे। एक दिन ऐसा भी हुआ कि महाराजा रंतिदेव जो है बहुत भूखे थे, कई दिनों उनको भोजन नहीं मिला और कहीं से उन्हें कुछ रोटियां मिल गई। वो उसे खाते, तभी द्वार पे एक भिक्षुक आ गया जो स्वयं भूखा था कई दिनों से। उन्होंने अपनी भूख का नहीं, उस भिक्षुक की भूख का समाधान करना उचित समझा। स्मरण रखना बच्चों, जो धर्म को सूर्य के प्रकाश की तरह देख पाते हैं वो धर्म से विचलित नहीं होते। जो धर्म से विचलित हो जाए उसे धर्म का फल नहीं मिलता। इसलिए अगर कभी उसूलों का पालन कर रहे हो तो हमेशा करो,
और उन्होंने अपनी भूख को मार करके उसे भोजन दिया, और ईश्वर उनसे इतना प्रसन्न हुए कि उनके राज्य में दोबारा कभी अकाल नहीं पड़ा। महर्षि दधीची की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। अंगराज कर्ण, क्या कहना है इनके बारे में? अपना चर्म दान में दिया इन्होंने, जिन्होंने सदा कीर्ति चाही। ही लिव्ड फॉर ग्लोरी, ही डाइड फॉर ग्लोरी, ही इज अ मैन हु ऑलवेज सीक्ड ग्लोरी। जिन्होंने केवल सम्मान मांगा, ठीक है, अधिकार भी नहीं, केवल सम्मान मांगा। हाँ, वो जानते थे कि उनके कवच और कुंडल एक चाल से, छल से उनसे मांगे जा रहे हैं, ठीक, और इसलिए उन्होंने फिर भी उन कवच और कुंडलों का मोह नहीं किया, अपने ही शरीर का एक हिस्सा काट करके दान में दे दिया। वो एक महान दिग्गज थे, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। उनके जैसा जीवन जीना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए लोग भले ही कर्ण को पसंद करते हो, पर बेटे का नाम अर्जुन ज़रूर रखते हैं। पर याद रखना कि ज़रूर नहीं कि हर कर्ण गलत ही हो और हर अर्जुन सही हो, या हर अर्जुन गलत हो और हर कर्ण सही हो। खैर, ये पार्ट यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया हो। कल्याण हो।